मुंबई की हवा में पुरानी किताबों और धूल की एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी। शहर के बीचों बीच आलीशान इमारतों के सायों में एक पुराना भव्य लाइब्रेरी था। उसकी पत्थर की दीवारें समय और बारिश की मार से घिसी हुई थीं। लोगों में कहानियां मशहूर थीं कि यहाँ एक बेचैन आत्मा भटकती है, एक पुराने लाइब्रेरियन की, जो शहर सो जाने के बाद भी किताबों के बीच घूमता रहता है। कहते थे कि रात को यहाँ फुसफुसाहट सुनाई देती है, बिन देखे पन्ने पलटते हैं और किसी की नजर महसूस होती है। ज्ञान के भंडार और भूले हुए रहस्यों से भरी यह लाइब्रेरी आरव नाम के एक नौजवान विद्वान के लिए एक अजीब सी खिंचाव रखती थी। अफवाहों से बेफिक्र आरव ने रात में लाइब्रेरी जाने की खास इजाजत ले ली। लाइब्रेरी का चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अनगिनत कहानियों का भार था, उसने आरव को चाबियां देते हुए एक गहरी नजर से देखा। सावधान रहना साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव उत्साह और घबराहट से भरे दिल के साथ लाइब्रेरी की धुंधली रोशनी में कदम रखता है। लाइब्रेरी के सन्नाटे में आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी। चांदनी की किरणें खिड़कियों से आकर चमड़े की जिल्द वाली किताबों की कतारों को रोशन कर रही थी। आरव ने अपनी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर फेर दी। हर किताब एक अलग समय, एक अलग दुनिया का दरवाजा थी। वह मुगल बादशाह के बारे में जानकारी खोजने आया था, एक ऐसा शासक जो इतिहास में खो गया था, जिसका शासनकाल रहस्य में डूबा हुआ था। आरव अपने शोध में डूबा हुआ था। बाहर की दुनिया उसके लिए बेमानी हो गई थी। वह पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ रहा था। उनके पन्ने पुराने हो चुके थे। पुरानी किताबों की गंध उसके नथनों में भर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लाइब्रेरी में ठंड बढ़ती गई। आरव कांपते हुए अपनी शॉल को अपने कंधों पर कसकर लपेट लेता है। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। चौकीदार की कहानियों और देर रात का असर। चौकीदार, जिसका नाम ओम प्रकाश था, ने लाइब्रेरियन के बारे में धीमी आवाज में बताया था। उन्होंने 50 साल से ज्यादा समय तक लाइब्रेरी में काम किया था और इसके सारे राज जानते थे। ओम प्रकाश के अनुसार लाइब्रेरियन एक अकेला आदमी था जो अपनी किताबों और ज्ञान के संरक्षण के लिए समर्पित था। एक तूफानी रात, कहानी के अनुसार, लाइब्रेरियन को अपनी प्यारी किताबों के बीच दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अपने पनाहगाह को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए हमेशा के लिए लाइब्रेरी में ही रहने का फैसला किया। ओम प्रकाश का दावा था कि उन्होंने उसे कई बार देखा है। एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसने एक लंबा कोट पहना हुआ था, उसका चेहरा सायों में छिपा हुआ था। अब लाइब्रेरी के सन्नाटे में अकेले आरव इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना काम रोककर ऊपर देखा। उसकी नजर अंधेरे गलियारों पर पड़ी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सरसराहट की आवाज फिर से आई, इस बार और करीब, और आरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक चूहा होगा या शायद कोई आवारा बिल्ली होगी जो गली से भटक कर आ गई होगी। लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था, एक अनदेखी मौजूदगी से भरा हुआ। आरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को हो रहा था। जैसे ही वह संकरे रास्ते से नीचे चला, उसका हाथ किताबों की रीढ़ पर फिसल गया। उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके गाल को छू लिया हो, जिससे उसके पीछे रोंगटे खड़े हो गए। लाइब्रेरी का तापमान गिर गया था। हवा घनी और दमनकारी हो गई थी। आखिर में सायों में छिपा हुआ एक पुतला खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था, जिसने एक लंबा गहरा कोट पहना हुआ था जो उसके टखनों तक पहुंच रहा था। पुतले का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उस अंधेरे में समा गया था। आरव की सांस उसकी छाती में ही अटक गई। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। उसने पलकें झपकी, यह उम्मीद करते हुए कि पुतला गायब हो जाएगा, बस रोशनी और उसकी कल्पना का एक धोखा होगा। लेकिन वह पुतला वहीं खड़ा रहा, गतिहीन
उसकी मौजूदगी एक भयानक सन्नाटा बिखेर रही थी। आरव का हाथ सहज ही पास के टेबल पर रखे लैंप की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गईं। वह स्विच से टकराया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि यह खामोश लाइब्रेरी में गूंज उठेगा। आरव एक पल के लिए जम गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या उसने पूरी बात मन ही मन गढ़ ली थी? क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना की उपज थी जो चौकीदार की कहानियों और लाइब्रेरी के माहौल से प्रेरित थी? वह एक विद्वान था, तर्क और तथ्य का आदमी, वहम या अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, और फिर भी वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है, कि वह लाइब्रेरी की विशाल खामोशी में अकेला नहीं है। उसने अपने शोध पर वापस लौटने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके वह उस बेचैनी को दूर कर सकेगा जो उसे जकड़े हुए थी। लेकिन पुतले की छवि उसके दिमाग में घूमती रही, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपना काम फिर से शुरू किया, उसकी निगाहें लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों में टिकी रहीं। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव ने अपने शोध में खुद को और डुबो दिया। उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था, एक गुप्त डायरी का जिक्र जिसमें मुगल बादशाह के शासनकाल का ब्यौरा था। प्राचीन लेख के अनुसार डायरी लाइब्रेरी के विशाल संग्रह में कहीं छिपी हुई थी। इसका स्थान लाइब्रेरियन की पीढ़ियों से चली आ रही एक गुप्त बात थी। आरव की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि वह सुरागों का पीछा कर रहा था। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही और रहस्यमय प्रतीकों पर फिर रही थीं। वह इतिहास के बोझ को खुद पर महसूस कर सकता था, इस बात का ज्ञान कि वह सदियों से छिपे हुए रहस्य को उजागर करने वाला है। जैसे ही वह काम करता रहा, उसे हवा में एक हल्की सी महक का एहसास हुआ, चंदन और पुरानी किताबों की एक अद्भुत खुशबू। जैसे जैसे आरव लाइब्रेरी के एक भूले हुए कोने में रखी एक विशेष रूप से पुरानी और खूबसूरती से तराशी गई लकड़ी की अलमारी के पास पहुंचा, महक तेज होती गई। अलमारी के पीतल के हैंडल तक पहुंचते ही आरव का हाथ थोड़ा कांपने लगा। उसे लग रहा था कि वह एक खोज के कगार पर है, कि गुप्त डायरी के रहस्य बहुत करीब है। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, खामोश लाइब्रेरी में एक आवाज गूंज उठी। ये एक धीमी आवाज थी, बमुश्किल फुसफुसाहट। फिर भी ऐसा लग रहा था कि यह कमरे में गूंज रही है, उसे हड्डी तक ठंडा कर रही है। कुछ ढूंढ रहे हो? आवाज कर्कश थी। आरव घूम गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके सामने अंधेरे गलियारे से वही पुतला खड़ा था। उसका लंबा दुबला पतला रूप अब लाइब्रेरी के लैंप की हल्की रोशनी से पूरी तरह से प्रकाशित हो रहा था। पुतले का चेहरा अभी भी सायों में छिपा हुआ था, लेकिन आरव उस पर टिकी हुई तीखी और तीव्र नजरों को महसूस कर सकता था। ये लाइब्रेरी मेरा क्षेत्र है, पुतले ने जवाब दिया। उसकी आवाज एक धीमी गर्जना थी जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। और तुम घुसपैठ कर रहे हो? आरव का दिमाग तेजी से दौड़ा, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह पूर्व लाइब्रेरियन का भूत था, बेचैन आत्मा जो लाइब्रेरी के हॉल में भटकती थी, या कोई और तार्किक व्याख्या थी? प्रकाश का धोखा, उसकी नींद से वंचित दिमाग की उपज। इससे पहले कि आरव कुछ सोच पाता, पुतला उसकी ओर बढ़ा। उसकी गति धीमी और खामोश थी। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया क्योंकि बर्फीली ठंड की एक लहर उस पर छा गई। आरव की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से टकरा गई। वह फंस गया था, भागने के लिए कहीं नहीं, छिपने के लिए कहीं नहीं। पुतला उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। उसकी उपस्थिति भारी और दमघों। पुरानी हार्ट्सडेड, पुराने सीक्रेट्सों का मेज, तंग घुमावदार स्ट्रीट्स, हवा में मसालों की खुशबू और कुछ पुराना, कुछ अनदेखा सा महसूस वेंटता स्टिल। ऑफेलियां लंबी और गहरी वेंटी स्टिलन मुगलों फ्लीन हथेलियों से चिपकी विद इनोन पुराने ढांचों के बीच खड़ी स्टिलम भटकती कमितमा हथेलित। एक विशाल इमारत जो कभी भव्य हुआ ओनती थी, अब बेलों से ढकी हुई है और सालों की उपेक्षा से सराबोर स्टिल। दांत की खिड्डिड फीडिंगली आइजों की तरह
नीचे की ओर भूल भुलैया जैसी गलियों में देखती नाव। प्लेसिए लोग हथेली के तटस्थ से सुनाते स्टिलन, दोस्त की कैमवाज धीमी वेंटी है, दोस्त की आइजें डर से फैली हुई वेंटी नाव। भटकती कामेत्मा हथेली सिर्फ एक पुरानी हथेली नाउन है। यह डर का एक बर्तन है, अतीत की श्वासई शक्ति का प्रमाण है जो वर्तमान को डनाइटा स्टिल। हथेली का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, समय की फुसफुसाहट में खो गया स्टिल। कुछ लोग कहते स्टिलन कि यह कभी एक अमीर मुगल रईस का कैमडिडशान निवास स्वासनवस। दूसरों का दावा है कि यह एक गुप्त कैमनंद महल के ऐस में ऑफर ओनता था, दात की ब्रॉटवारें दरबारियों की हंसी से इकोइटी हुए। लेथटन ऐश्वर्य और ग्रैंडता की कैमिड में एक ब्लाइंडेड रा छागौन। वे कहते स्टिलन कि हथेली विश्वासघात और रक्तपात की फाउंडेशन पर बिकेमी वस। दंती विश्वासघात के एक भयानक कृत्य के बारे में बताती है, अकथनीय हिंसा की एक रात जिसने हथेली की कैमतमा को हमेशा के लिए दाग गेवे। रईस व्यामोह और ब्रॉटलेट से पागल हो गया, अपने ही ऑफिवार के खिब्रॉट फोगोन। हथेली के अस्त्र की हवा अभी भी उस भयानक रात की गूंज से कंपन होती स्टिल। हथेली उस ब्लाइंडेड रे के भयानक प्रमाण के ऐस में खड़ी है जो ह्यूमन हृदय में बस सकता स्टिल। हथेली से जुड़ी सरेसिडी भयावह कहानी रईस की रानी की स्टिल। अद्वितीय सुंदरता और ग्रेस वाली महिला, वह अपनी दया और अनुणा के लिए प्रसिद्ध वास। लेथटन थैटका हुमल नेचर दैटे उस ब्लाइंडेड रे से नावन बचा सका जो दैटे निगल गया वास। रईस संदेह से ग्रस्त और बेवफाई की फुसफुसाहट से प्रेरित वेंट कर अपनी रानी पर सीक्रेट्स द्रोह का कैमरो बिगानिया। क्रोध और ईर्ष्या से अंधे वेंट कर दात ने हथेली की ब्रॉटवारों के अस्तर ही दाते फांसी देने का कैमडेश गेव। दात की बेगुनाही की दडिडलें बहरे ऑफनों पर अवहीं। दया के लिए थैत की स्क्रीन में जल ब्रौतत की तलवार की कैमेबाद से दब वेंट। वे कहते स्टिलन की थैत की उदास आइज़ें एंदीन न्याय की तपरौट शोनती स्टिलन। थैत की कमेवाज एक शोफकुल फुसफुसाहट है जो रूह को कंपा देती स्टिल। रानी की हत्या ने रईस और थात के वंश पर दुर्रान्य की बाढ़ ला ब्रॉट। दात का धन गायब हो गया, दात की शक्ति चूर चूर हो गई और दात की लिनिएज छिन्न भिन्न हो वेंट। दात के बच्चों की अवफल और दुखद मृत्यु हो वेंट। अपनी मर्डर्ड रानी के भूत से प्रेत बाधित रईस ने दाती कमरे में अपनी बीइंग दे दी जहां दात ने दाटे दोषी ठहराया वस। शिरच्छेद रानी का कर्स कब्र से कैमगे तक फैला हुआ था जो हथेली की फाउंडेशन से चिपका हुआ वस। भटकती कमेत्मा हथेली जो कभी ऐश्वर्य और ग्रैंडता का प्रतीक थी, एक त्यागी और भयासत जगह बन वेंट। दात के कभी पॉलिश दते हुए दरवाजे जो अब अपने कपथातन से अनिश्चित से लटके हुए स्टिलन, तात्सी को भी चेतावनी देते हुए प्रतीत वेंटे स्टिलन जो पास कैमने की हिम्मत ओनते नाव। इन वर्षों में हथेली के घोस्टिया रेजिडेंसियों के बारे में अनगिनत कहानियां सामने कैमी नाव। रिक्शा चालक खिड़थातियों में टिमटिमाती रोशनी देखने की फुसफुसाहट ओनते स्टिलन, साथ में घोस्टिया संगीत और हंसी भी वेंटी स्टिल। रात के पहरेदार शरीर रहित फुसफुसाहट और ठंडे प्लेसों के बारे में बोलते स्टिलन जो दोस्त की रीढ़ को कंपा देते ना हो। वे दरवाथाटन के अपने ओन बंद वेंटने की बात ओनते स्टिलन, फीडिंगली गडिदरों में इकोटे फुटस्टेप्सों ऑफ। उन जिज्ञासु दाट शोरों के दातस से स्टिलन जिन वेंटन ने हथेली के जंग सीमडे फाटवों से कम के स्टेपने की हिम्मत ऑफ। जो लोग वापस लौटे दोस्त वेंटन ने घोस्टिया शख्सियतों से मुब्रॉट ऑफ की बात कही। दोस्त की आइज़ें एक भयानक रोशनी से चमक रही वेर। एक विशेष कहानी धीमी कैनवास में सुनाई देती है, आइटां तक की सरेसिडी संशयवादी श्रोता के रोंगटे खड़े कर देती स्टिल। यह युवा दोस्तों के एक समूह की कहानी है। विश्वविद्यालय के फेल्त्र अपने साहस की सीमाओं का औफीक्षण औने के लिए उत्सुक नाव। टॉर्च और संशयवाद से लैस वेंट कर दोज वेंटन ने हथेली की ढांती ब्रॉटवारों के अस्तर एक रात बिताने का फैसला डेड। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे सावधानी से हथेली के पास रीच्ड। हवा ऑफी ठंडी हो गई, शहर की हर्षित बकबक तो उसके पीछे फीकी पड़ वेंट। जंग सीमदे लोहे के फाटवों ने विरोध में ओना उठी क्योंकि दोज वेंटन ने दोजहें धक्का दिया, जैसे कि अनिच्छा से दात्सी को भी हथेली के क्षेत्र में प्रथेश होने की अनुमति दी जा रही वेंट। दोस्त बाहर निकल गए। दोस्त की हंसी दमनोफरी सन्नाटे में घबराहट से गूंजे। दोज वेंटन ने धूल भरे कमरों की लॉस्ट की। दोस्त के कदम चरमनाइटी फर्श पर गूंज रहे वर। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हथेली के अस्त्र की हवा ठंडी वेंटी गई, ऑफेलियां गहरी वेंटी वेंट। हथेली के इतिहास का भार उन पर अवेने सीमडा तो हंसी थम गई। तात की जगह एक तनावपूर्ण सन्नाटा छागौन। एक एक उनके
दोस्त बेंटन ने अजीब और ऑफेशान होने वाली घटनाओं का एक्सपीरियंस होना शुरू कर गए। दरवाजे अपने ओन बंद हो गए। दोस्त की हंसी कुछ पल बाद दोस्त के पास वापस आ गई, विकृत और मजाक उड़ा रही। बस ठंडे श्वासन दिफीडिंग गई दिए और गायब हो गए। तापमान बिना तत्सी ऑफरन के गिरगौन। प्रिया नाम की एक युवती जो मित्रों में से एक थी ने एक लंबे गडिद्रे के अंत में एक सफेद कैमकृति की झलक देखने का दावा डिड। जैसे जैसे रात बेंटी गई, हथेली ने समूह पर अपनी पकड़ मजबूत कर डिड। दहशत फैलने डिड। वे कैमराम के लिए एक साथ हडल्ड। दोज के ब्रवाडो उस अदृश्य कैमतंग का सामना ओन्ने में बिखर गए जो दोज हैं एनवेलोपडे हुए। बस ऐसा लग रहा था कि हथेली दोज के साथ खिलवाड़ कर रही है, दोज के डर को खा रही स्टिल। अचानक एक महिला के चिलब्रॉटने की कैमवाज ने सन्नाटे को चीर डैब्रॉट। यह प्रिया वॉस। बाकी लोग चीख की कैमवाज की ओर दौड़े। दोज के दिल दोज की फैलती में तेज हो रहे वर। दोज बेंटन ने प्रिया को एक लंबे गडिद्रे के अंत में पाया, दांत की आइसें दहशत से फैली हुई वर। मैंने दांते देखा, वह फुसफुसाई। दांत की कैमवाज डर से ओनकशवस। सफेद रंग में महिब्रॉड वह शें थी, मुझे घूर रही बस। जैसे ही वे दरवाजे की ओर मुड़े, गडिद्रे से एक ठंडी हवा चली जिससे दोस्त की टॉर्च बुझ बेंट। सैडी और ब्रॉटलसा से भरी एक धीमी शोफकुल चीख ने दोजें घेर डिड। दोस्तों को और प्रोत्साहन की जरूरत ना वन वस। वे अपने पैरों पर चढ़ गए और ब्लाइंडद्रे में कैमेक बंद ऊन के भाग गए, हथेली के चंगुल से बचने के लिए बेताब हुए। भटकती कैमित्मा हथेली कैमेज भी पुरानी हार्ट्सली के अमिट्स टू बीच एक भयावह उपस्थिति के एज में खड़ी है, जो इस बात की याद हार्ट्स आती है कि कुछ जगवेंटन को नौवाधित छोड़ देना ही बेहतर स्टिल। इंडिया रंगों का देश, प्राचीन देवी देवताओं का देश, लेकिन इस सूरज से नहाई हुई धरती के नीचे अंधेरा छिपा है। भुला दी गई सुरंगों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के बीचों बीच परछाइयां फुसफुसाती हैं। वो कहानियां सुनाती हैं त्रासदी की, चाहत की, उन आत्माओं की जिन्हें शांति नहीं मिली। ये कहानियां डरपोक लोगों के लिए नहीं हैं। ये कहानियां हैं इंडिया की भूतिया सुरंगों की, ऐसी जगहें जहां दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जहां अतीत वर्तमान में रिश्ता है और हवा अदृश्य की ऊर्जा से गूंजती है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अंधेरे में कदम रख सकें? मुंबई के राजभवन के उस भव्य चेहरे के नीचे एक राज दबा है, एक सुरंग जो अंधेरे और डर में डूबी हुई है। कभी ब्रिटिश अफसरों के लिए रास्ता, अब कहा जाता है कि यहाँ एक ब्रिटिश सैनिक का भूत रहता है। कहानी है कि उस सैनिक की बड़ी बेरहमी से हत्या इसी सुरंग में हुई थी, ब्रिटिश राज के उन अशांत दिनों में। अब उसकी बेचैन आत्मा इस अंधेरे में भटकती है। यहाँ आने वाले और यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें पत्थर के फर्श पर जूतों की आवाज सुनाई देती है, तब भी जब सुरंग खाली होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक परछाई देखी है, वर्दी पहने एक आदमी की एक झलक, जिसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया था। हवा में डर और घुटन घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर आपके हर कदम पर नजर रखे हुए है। राजभवन के नीचे बनी यह सुरंग अतीत की अमिट शक्ति का प्रमाण है। एक खौफनाक याद दिलाती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा पतली होती है और पहाड़ आसमान को छूते हैं, वहां है रोहतांग दर्रा। यह खतरनाक रास्ता स्थानीय लोगों के लिए एक जीवन रेखा है, लेकिन यह डर की जगह भी है, क्योंकि इस दर्रे के बीचों बीच एक सुरंग है जो फुसफुसाहट और परछाइयों में डूबी हुई है। कहते हैं कि एक सफेद साड़ी वाली औरत इस सुरंग में भटकती है। उसका दर्द भरा रोना अंधेरे में गूंजता है, जिसे सुनकर सबसे निडर यात्री की भी रूह कांप जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक जवान दुल्हन की आत्मा है जो दर्रे में मर गई थी, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढते हुए। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि वह एक लिफ्ट मांगने वाली होती है, एक खूबसूरत औरत जो अनजान ड्राइवरों को अपनी मौत के जाल में फंसा लेती है। सच्चाई जो भी हो, रोहतांग दर्रे की सुरंग डर की जगह बनी हुई है। ड्राइवर बताते हैं कि यहाँ अचानक तापमान गिर जाता है, हेडलाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। रोहतांग दर्रे की कहानियां प्रकृति की शक्ति और उसके रहस्यों की एक कड़ी याद दिलाती हैं। लोनावला अपनी हरी भरी पहाड़ियों और झरनों के साथ
भूतों की कहानी के लिए एक अजीब जगह लगती है, लेकिन इस शांत नजारे के नीचे एक अंधेरा छिपा है। लोनावला की वीरान खदान एक ऐसी जगह जहां लालच और निराशा ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। कभी चहल पहल का केंद्र रही यह खदान अब वीरान पड़ी है। यहाँ की खामोशी को सिर्फ पानी के टपकने और हवा के सरसराहट की आवाज ही तोड़ती है। स्थानीय लोग उन खनिकों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने हादसों में अपनी जान गंवा दी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए धरती के अंदर कैद हो गईं। यहाँ आने वाले लोगों ने कुल्हाड़ियों की आवाजें, ढहती सुरंगों की आवाजें और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खदान के अंदर टिमटिमाती रोशनी देखी है, जैसे अदृश्य हाथों द्वारा उठाई गई लालटेन की भूतिया चमक। लोनावला की वीरान खदान प्रगति की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती है। एक ऐसी जगह जहां अतीत की गूंज वर्तमान की खामोशी के साथ मिलकर डर का एक संगीत पैदा करती है। पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर डाउ हिल एक काला रहस्य समेटे हुए है। इसकी खूबसूरत झोपड़ियों और फैले हुए बोर्डिंग स्कूलों के बीच सड़क का एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां एक बिना सिर वाले लड़के का भूत रहता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उस भूत को देखे जाने की बात कही है। उसकी सफेद वर्दी खून से सनी हुई, उसकी हंसी पेड़ों से गूंजती हुई। सड़क की सीमा से लगा डाउ हिल जंगल भी भूतिया माना जाता है। लकड़हरे एक अजीब सी मौजूदगी, देखे जाने का एहसास और खामोश जंगल में अपने पीछे पीछे आने वाले कदमों की आहट के बारे में बताते हैं। जंगल के सामने बनी एक बड़ी पुरानी इमारत विक्टोरिया बॉयज स्कूल असाधारण गतिविधियों का एक और केंद्र है। लोगों ने बच्चों की हंसी और दौड़ते हुए पैरों की आवाज सुनी है, तब भी जब स्कूल बंद रहता है। डाउ हिल का भूत एक खौफनाक याद दिलाता है कि सबसे रमणीय जगहों पर भी सतह के नीचे अंधेरा छिपा हो सकता है। इंजीनियरिंग का एक अजूबा काराकोरम हाईवे धरती के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरता है, लेकिन डामर का यह रिबन सिर्फ एक सड़क से कहीं बढ़कर है। यह एक कब्रिस्तान है जो महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत का प्रमाण है। इसके निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उन पहाड़ों से बंध गईं जिनको उन्होंने तराशा था। हाईवे पर यात्रा करने वाले लोग अजीबोगरीब घटनाओं, तापमान में अचानक गिरावट और देखे जाने की भावना के बारे में बताते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सड़क किनारे भूतिया आकृतियां देखी हैं। उनके चेहरे पर दर्द और लालसा के भाव उकेरे हुए हैं। अधिक ऊंचाई और खतरनाक परिस्थितियां भयानक माहौल में इजाफा करती हैं, जिससे हकीकत और मतिभ्रम के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। काराकोरम हाईवे की कहानियां जीवन की नाजुकता और मृत्यु में भी मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाती हैं। औपनिवेशिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा बड़ोक सुरंग शिवालिक पहाड़ियों को चीरती हुई निकलती है, लेकिन इसके भव्य चेहरे के पीछे प्यार, नुकसान और बेचैन मृतकों की एक दुखद कहानी छिपी हुई है। उनका कहना है कि सुरंग में कर्नल बड़ोक का भूत रहता है, जो इस सुरंग के निर्माण की देखरेख करने वाले इंजीनियर थे। प्रोजेक्ट में देरी करने वाली एक गलत गणना से निराश होकर उन्होंने सुरंग के अंदर ही अपनी जान दे दी। अब कहा जाता है कि उनकी दुखी आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है। उनका रोना गुफानुमा जगह में गूंजता रहता है। यहां आने वाले लोगों ने औपनिवेशिक पोशाक पहने एक व्यक्ति को देखा है जिसका चेहरा दुख में डूबा हुआ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया है, एक भूतिया स्पर्श जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कर्नल बड़ोक की कहानी प्रगति की मानवीय कीमत और दुहक की स्थायी शक्ति की एक खौफनाक याद दिलाती है। भारत की भूतिया सुरंगें सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं, वे अतीत से एक ठोस जुड़ाव हैं। उस समय की गूंज जब प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली थी। वे मानव मानस, अंधेरे और अज्ञात के हमारे आदिम भय की एक झलक पेश करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां शिक्षाप्रद कहानियों का काम करती हैं, जो जीवन की नाजुकता और हमारी समझ से परे के रहस्यों की याद दिलाती हैं। लेकिन वे अलौकिक के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण, सांसारिकता से परे किसी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा को भी दर्शाती है। तर्क और कारण से संचालित दुनिया में भूतिया सुरंगों की ये कहानियां अकथनीय की एक झलक पेश करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका अनुभव किया जाना चाहिए।
जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़े और हम वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाने लगे।